नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इस वीडियो की जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को इस लोक और परलोक की कर्तव्य को याद दिलाएंगे और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ईश्वरीय यात्रा की दिव्य मार्ग का पहचान कराऊंगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो मैंने ये रखा है कि मनुष्य ईश्वरीय दिव्य प्रकाश तक कैसे पहुँचे। तो आज इस टॉपिक के ऊपर ही मेरी ये खास वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी दी हुई इस ज्ञान को अगर आप लोगों की दिल छू जाए ये ज्ञान, तो कृपया करके मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस घनघोर कलियुगी संसार की दसों दिशाओं में चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। किसी किसी को यह अंधकार राज नहीं आ रहा है। उन सबको प्रकाश चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि देवी देवताओं की प्रकाश को कैसे देखे, कैसे पहचाने और उस प्रकाश तक कैसे जाए। हो सकता है उन सभी का एज 60 से 65 हो या 70 से 85 हो, या अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो एज की आंकड़ा निकल कर आता है 18 से 35 के बीच। और कोई कोई ना चाहते हुए भी अंधकार में रहना सीख गए हैं। ऐसे लोगों की हल्का सोच, यार चलने दो, जैसे भी चल रहा है जीवन। और इस संसार में ऐसा भी इंसान है जिसे प्रकृति के नियम, प्रकृति के कार्य करने की विधि, जन्म के विधि, धार्मिक ज्ञान, देवी देवता की ममता, पोषण एवं प्रकाश, मृत्यु के पहला क्षण और मृत्यु के बाद का क्षण, रूहानी ज्ञान, आत्मा की रूहानी परिचय, बातों का मिठास, स्त्री शक्ति के कोमलता, मातृत्व, पोषण देने वाले स्वभाव, स्त्री के नैन की कटाक्ष, स्त्री शक्ति क्या साथी है डेप्थ में, पुरुषों की अंदर का तकलीफ, पुरुषों का भावनात्मक सा, इन सभी बातों का कोई ज्ञान और कोई मोल नहीं है इस संसार में। बिल्कुल भावना विहीन इंसान इस संसार में, एकदम पत्थर वाला। आप लोग कहेंगे कि आप ये सब क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा शांत होकर अपने दिल को समझा बुझाकर धीमी गति से सोचिए, क्या इस अंधकार के युग में जहाँ पर प्रकाश की किरणें आप सभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्या इस वक्त मेरी कही हुई हर बात सत्य नहीं है? हे जनता, मैं भोली वाली नहीं हूँ, बल्कि प्रकाश के सत्य की आवाज़ हो। तो मैं बस आप लोगों को आईना दिखा रही हूँ। दूसरों को आईना दिखाने के लिए भी खुद आईना होना पड़ता है। लेकिन समस्या है, आईना कैसे बने? देखिए, ये मस्जिद में आजान भी शुरू हो गया। शुद्ध सिल्वर नाइट्रेट, आंसू जल और अमोनिया से बिल्कुल नहीं। खुद एक आईना बनने के लिए देवी देवताओं के प्रकाश पुंज में खुद की आत्मा को भिगोना पड़ता है। अपने भीतर बैठे आत्मा की आवाज़ को बारीकी से सुनना पड़ता है। शब्द, दृश्य, माया, मोहजाल, समक्रमिकता अर्थात सिंक्रोनिसिटी को बारीकी से समझना पड़ता है। तब जाके आप एक आईना बनते हो। और जब आप आईना बन जाते हो तो धीरे धीरे धर्म, आपके अंतरात्मा में सुखद चाहत, ईश्वर की प्रकाश को पाने की लालसा, प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति की हरियाली ऊर्जा
किसी शुभ और दिव्य अदृश्य ताकत की फुसफुसाहट, मधुर अनुभव आत्मा में आपकी तरफ आने वाला दिव्य कंपन वाला शब्द की ऊर्जा आप अपने आत्मा के सतह में जाकर महसूस करते हैं। और जब महसूस करते हैं तो आप अंदर से कलीमल को हटाकर शुद्ध होते होते चले जाते हैं। जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हो तब आपके अंदर ईश्वरीय दिव्य प्रकाश का बारिश होते हैं। आप अपने भीतर से हेल्दी प्रेम को समझ पाते हैं। सचमुच एक शुद्ध भावना से भरा इंसान बनते हैं। आपके अंदर बहता हुआ इस शुद्धता और दिव्यता को देखकर वो ईश्वरीय दिव्य प्रकाश मंत्र मुग्ध होकर आपके पास चले आते हैं। ईश्वरीय दिव्य प्रकाश आपके अंदर के निश्चल एवं शुद्ध प्रेम भाव से आते हैं। आप उन्हें जोर जबरदस्ती अपने पास ला नहीं सकते, रिश्वत से भी ला नहीं सकते। सिर्फ शुद्ध शिशु प्रेम से ही ईश्वरीय दिव्य प्रकाश के सानिध्य आप पा सकते हैं। इस कलियुगी संसार ने एक्चुअली आपको कुछ नहीं दिया तो इंसानों को सिर्फ भय, लाचारी, दुख, दर्द, धोखा, फरेब, लुटेरा बनना, आवारागर्दी करना, संसार में रहने के लिए एक पत्थर दिल, प्रयोजन के समय वे जुबानी, अंधेरापन, अंतरात्मा में लोभ, मोह, काम, क्रोध, माया और भ्रम के जाल, दूसरे की अहित को देखकर राक्षसी खुशी, खूब सारे पैसा, अंधेरेपन में झोंक देने के लिए। जनता, मनी इज नॉट द लास्ट ऑप्शन इन लाइट वर्ल्ड। पैसा सिर्फ 3D की भूख है। ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की दुनिया में पैसा नहीं चलते हैं। यहाँ पर भीतरी दिव्य गुण एवं शुद्ध प्रकाश की जरूरत होते हैं। एक बात याद रखिए जनता, इस 3D से ही अर्थात भौतिक दुनिया में रहकर इस दुनिया के तौर तरीके को सीखकर इस भौतिक दुनिया में ही पैसों के साथ साथ ईश्वरीय दिव्य प्रकाश को ढूंढकर उसके साथ एक होकर इस दुनिया से एक दिन चले जाना सबको होता है। लेकिन समस्या यह है कि आप पैसे की मोह के साथ ईश्वरीय दिव्य प्रकाश को गले नहीं लगा सकते। एक्चुअल प्रॉब्लम है ये मनुष्य का। तो आखिर क्या करे? पैसा चाहिए या ईश्वरीय दिव्य प्रकाश चाहिए? जवाब आ रही है मुझ तक। अधिक लोग कहेंगे कि हमें तो भाई अधिक पैसा ही चाहिए। इसीलिए इस अंधकार की युग में लोग भगवान का निकटता नहीं महसूस कर सकते हैं। भगवान का निकट इस अंधेरे दुनिया में मनुष्य नहीं जा सकते हैं। दुष्टों को यह ईश्वरीय दिव्य प्रकाश सहन भी नहीं होंगे, लेकिन दुष्टों को भी या अधिक पैसों की चाह रखने वाले को भी इस पृथ्वी से विदा लेने के समय में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की जरूरत होते हैं। तब उस अंत समय में आत्मा में हाहाकार मचते हैं लोगों का कि मैंने जीते जी धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चला, धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वरीय दिव्य प्रकाश को क्यों नहीं कमाया, नहीं बना एक बेहतर इंसान, नहीं बना प्रकृति की दुलारे, नहीं समझ पाया इंसानियत और ना ही बना किसी का मसीहा। आखिर क्या दिया मैंने इस पृथ्वी को? क्या दिया मैंने मानवता को? क्या विचारधारा रखा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? किस बात के लिए मुझे यह दुनिया आखिर याद रखेगा? इस कलियुगी घोर अंधेरी दुनिया ने मुझे सिर्फ माया, मोह, अभद्रता, अहंकारी स्वभाव, क्रूरतापन, भ्रम, कुरीति, गंदा विचारधारा, क्षणिक देह के यौवन ने मेरे भीतर के इंसान को मार डाला। इस दुनिया ने मुझे बड़ा बड़ा नाम दिया, डॉक्टर, पंडित, IAS ऑफिसर, शिक्षक, वकील, बिजनेस टाइकून, सरकार। लेकिन शरीर छोड़ने से ही ये पता चला
कि तू तो भिखारी है रे। उस प्रकाश की दुनिया में प्रकाश के बादशाह उस ऑलमाइटी को देने के लिए तू पृथ्वी से कुछ भी कमाकर नहीं लाया रे। ऑलमाइटी इस तरह के निठल्ले इंसान को देखकर गुस्से से खामोश और झोंक दिया आपको नरक के खूंखार दुनिया में, जहां पर जीवों के बस नहीं चलते। सिर्फ उस लोक में सुनाई देता है जीवों की भयानक चित्कार, सिर्फ देखा जाता है जीवों की दुष्कर्म के अंतिम संस्कार। तो इसीलिए जनता, इस पृथ्वी में रहते हुए ही हम सभी को ईश्वरीय दिव्य प्रकाश तक उस गहराई में समाने के लिए कष्ट करना पड़ता है। इस मनुष्य शरीर से उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें इस 3D संसार की मोहजाल को काटना पड़ता है, इस माया को काटना पड़ता है, तब जाके आप उस ईश्वरीय दिव्य प्रकाश तक पहुंच सकेंगे। तो जनता, मुझे सिर्फ आप लोगों को यही दिव्य मैसेज जो है वह देना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर से कहती हूँ, कृपया इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।